अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करोगे। तो क्वेश्चन 11 है, इस इन इक्वेशन का हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं 5 और 3 का एलसीएम लूँगा। 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 5 3 जार 15। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स बाई 15। मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 15। 15 क्या है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? 15 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 divided by 5 less than or equal to 15 into 5 into 2 minus x divided by 3। हम एज ए रूल हमने पढ़ा कि हम दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो हमें मिलेगा 3 3s are 9, implies 9 into x minus 2 is less than or equal to 5 5s are 25 into 2 minus x। नीचे कुछ नहीं रहा, नीचे 1 रह गया। तो implies मल्टीप्लाई 9 से कीजिए यहाँ पे 9x minus 18 less than or equal to 25 into 2 is 50 minus 25 into x is 25x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मैं ऐड करूँगा बोथ साइड्स बाई 18 ताकि ये 18 मुझे कैंसिल हो जाए। एक्चुअली जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, उस मेथड को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम वेरिएबल को स्टेप बाय स्टेप अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा एडिंग 18 टू बोथ साइड्स वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? 9x माइनस 18 प्लस 18 लेस देन आर इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस 18। हम दोनों साइड से कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। 18 और 18 कैंसिल, प्लस माइनस इम्प्लाइज हमें मिलेगा 9x लेस देन आर इक्वल टू 15 प्लस 18 हो गया 68 माइनस 25x। ठीक है, अब इस 25x को मैं कैंसिल करना चाहूँगा। उसके लिए मैं ऐड करूँगा बोथ साइड्स। मैं लिखूँगा एडिंग 25x टू बोथ साइड्स वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? 9x प्लस 25x लेस देन आर इक्वल टू 68 माइनस 25x प्लस 25x। प्लस 25x माइनस 25x कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 25 और 9 हो गए 34x लेस देन आर इक्वल टू 68। यहाँ कैंसिल हो गया ये। अब मैं 34 से डिवाइड करूँगा ताकि मुझे x मिलेगा। मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 34 वी गेट। जब मैं 34 से डिवाइड करूँगा तो हमें मिलेगा 34x डिवाइडेड बाई 34 लेस देन आर इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 34। 34 और 34 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x लेस देन आर इक्वल टू 34 1s are 34, 34 2s 68 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये मुझे मिला इसका वैल्यू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? अगर नंबर लाइन में लूँगा, रियल नंबर लाइन, तो ये 2 है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 2 है या ये 2 तो इंक्लूडेड है और लेस देन 2 है। लेस देन 2 का मतलब है लेफ्ट साइड वाला शेडेड सारा पोर्शन आएगा अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो मैं लिखूँगा इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। इसको मैं यहाँ रब करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 क्या आएगा? क्लोज्ड। तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इंक्लूडिंग 2 जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इस इन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको रब करता हूँ दूसरा क्वेश्चन दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक, 12 से 16 तक ये 4 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया बिल्कुल सेम पैटर्न है। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिखाऊंगा 17, 18, 19 और 20। यहाँ लिखा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 and show the graph of the solution in each case। क्वेश्चन 17, इन 4 में से आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा 3x - 2 < 2x + 1। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्या करूँगा मैं, अब देखिए यहाँ मैं ऐड करूँगा 2 टू बोथ साइड्स। मैं लिखूँगा एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 3x - 2 + 2 < 2x + 1 + 2। हमने 2 ऐड किया बोथ साइड्स, -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज LHS में बचेगा 3x < 2x + 2 और 2 और 1 हो गए 3, 2x + 3। अब मैं क्या करूँगा, ये 2x इसको या ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट साइड में, या मैं ऐड कर सब्ट्रैक्ट करूँगा 2x। मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 2x टू बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 3x - 2x < 2x + 3 - 2x। 2x को मैंने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया। अब 3x - 2x इम्प्लाइज यहाँ बचेगा x < +2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, तो x < 3। x < 3 का जब हम ग्राफ बनाएंगे रियल नंबर लाइन पे, तो ये हमारी रियल लाइन होगी। यहाँ कहीं 3 होगा, डेफिनेटली होगा। जैसे मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ -इन्फिनिटी होगा, इस साइड में +इन्फिनिटी होगा। तो सोल्यूशन सेट है इसका x < 3। < 3 का मतलब क्या है, 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम एक छोटा सा एक सर्कल डालेंगे जो ब्लैंक होगा बीच में से, उसमें शेड नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट जो है, पॉइंट वैल्यू 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन सेट। तो x < 3 का मतलब है 3 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे अप टू -इन्फिनिटी। तो ये जहाँ जहाँ मैं डबल शेड डाल दूंगा इस लाइन पे, थोड़ी मोटी करके मैं इसको दिखाऊंगा आपको। तो ये मोटी लाइन जो है ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x < 3 और -इन्फिनिटी x < 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी, 3। 3 तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। x < 3 का मतलब भी वही है, -इन्फिनिटी x < 3 का मतलब भी वही है, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी 3 का मतलब भी वही है, और ये ग्राफ का मतलब भी वही है। द शेडेड पोर्शन में यहाँ लिखूंगा, हियर द शेडेड पोर्शन ऑफ द रियल लाइन या रियल नंबर लाइन represents the graph of 3x - 2 < 2x + 1। ये इस इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
ओके बेटा, तो मैं इसको रब करता हूँ अब। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं दिखाऊंगा, चलो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, ये 6 क्वेश्चन जो हैं, इनमें से मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट्स। रवि एक लड़का है, उसने पहले 2 यूनिट टेस्ट्स में एक टेस्ट में लाए हैं 70 मार्क्स और दूसरे टेस्ट में लिए हैं 75 मार्क्स। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। आपने बताना है कि वो कम से कम कितने मार्क्स लाएगा थर्ड टेस्ट में, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एट लीस्ट जो है यहाँ पे, एट लीस्ट का एक मतलब होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमने निकालना है कि थर्ड टेस्ट में रवि को कितने मार्क्स लाने हैं ताकि उसकी एवरेज जो है वो कम से कम 60 हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, चलो रवि को थर्ड टेस्ट में x मार्क्स लेने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा लेट रवि नीड्स x मार्क्स, x एक वेरिएबल है, इन द थर्ड टेस्ट, इन द थर्ड unit test, so that you have to get an average of at least 60 मार्क्स। 10 मैंने क्या लिखा यहाँ पे, चलो रवि को x मार्क्स लेने की जरूरत है ताकि उसकी एवरेज एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम कितने 60 मार्क्स होने चाहिए। 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सवाल क्या बनेगा, अब देखिए पहले टेस्ट में कितने मार्क्स वो लेता है 70 मार्क्स, दूसरे में 75, तो 70 प्लस 75 प्लस थर्ड टेस्ट में कितने लेता है x। तो एवरेज आपको पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 3। ये 3 टेस्ट देता है वो, एक में 70 मार्क्स लेता है, दूसरे में 75 मार्क्स लेता है और तीसरे में x मार्क्स लेता है। तो इनकी एवरेज हम निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो डिवाइड बाय 3 आएगा। वो क्या कहते हैं कि इसकी जो एवरेज होनी चाहिए वो एट लीस्ट 60 मार्क्स होनी चाहिए। एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो। तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, या तो 60 मार्क्स होने चाहिए, इसकी ये एवरेज जो है या तो 60 होनी चाहिए, या 60 से अगर ज़्यादा भी होगी तो प्रॉब्लम नहीं है। हम हर हाल में कहते हैं कि उसको कम से कम 60% मार्क्स लेने हैं, उसी का मतलब है एट लीस्ट। एट लीस्ट को जब आप करोगे ट्रांसफॉर्म इनटू सिंबल्स, तो यहाँ आप लिखोगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एम्प्लाइज 70 और 75 हो गया 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 इंटू 3। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल, तो हमें मिलेगा एम्प्लाइज 145 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 इंटू 3 इज 180। ठीक है, तो अब ये 140 मुझे कैंसिल करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा बाय 140। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट 145 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा 145 प्लस x माइनस 145 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 180 माइनस 145। ओके, 145 प्लस 145 माइनस, तो क्या बचेगा एम्प्लाइज
यहाँ बचेगा x प्लस x लिखिए या x ही लिखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 45, तो हमें मिलेगा 35। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रवि को कम से कम 35 मार्क्स लाने की ज़रूरत है थर्ड टेस्ट में, ताकि उसकी ओवरऑल एवरेज जो है वो कम से कम 60 हो जाए। ठीक है, तो 10 रवि should get 35 marks or more. Thus Ravi should get 35 marks or more to get an average of at least 60 मार्क्स। आप समझ गए? ठीक है, तो अब हम इसको रब करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 करोगे आप खुद, दिस वाज 21, 22 और 23 आप खुद करोगे, 24, 25, 26। दो क्वेश्चन में और दिखाऊंगा आपको। चलो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन 24 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर larger than 5 such that their sum is less than 23। तो हमने दो नंबर्स जो कंसेक्टिव होंगे, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता ही है 0 से ज़्यादा, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और इवन भी आपको पता है जो 2 से डिवाइड होंगे, जैसे 2, 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो हमने निकालनी है कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की तमाम वो जोड़ियाँ जो लार्जर देन 5 होंगी, 5 से ज़्यादा होनी चाहिए वो, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23, और उनका सम जो होगा वो 23 से क्या होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँगा लेट द स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। ठीक है, चलो मैं लेता हूं कि एक सबसे छोटा जो है पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है, x। therefore the second consecutive positive even इंटीजर वो क्या होगा, डेफिनेटली वो होगा x + 2, क्योंकि पॉजिटिव ये जो कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होती है 2 की, जैसे 0 और 2, 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8, हर जगह अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा। नाउ कंडीशन क्या गिवन है, नाउ गिवन दैट ये दोनों जो होंगे x और x + 2 ये होने चाहिए 5 से ज़्यादा, तो इनमें छोटा कौन है, x। नाउ गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 5, इसका नाम मैं रखता हूँ इनइक्वालिटी नंबर 1, क्योंकि आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड या इसकी इनइक्वालिटी में 1 नहीं लिखूँगा, x ग्रेटर देन 5 एंड x + 2 भी है ग्रेटर देन 5 एम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन, ये 2 यहाँ आएगा तो 5 - 2 = 3, x इज ग्रेटर देन 3, इसका नाम मैं रखूँगा इनइक्वालिटी नंबर 1। ठीक है, तो कंडीशन मुझे क्या मिली, यहाँ मुझे मिला x इज ग्रेटर देन 5, यहाँ मिला x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर, या इसका नाम मैं रखता हूँ 1, इसका नाम मैं रखता हूँ 2। जब मैं इन दो की कम्बिनेशन लूँगा तो x का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 जो है इसमें 4 भी आ सकता है, लेकिन वो 4 इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इन दो की जब मैं यूनियन लूँगा तो x इज ग्रेटर देन 5 इसकी यूनियन आएगा। फिलहाल हम इसको यहीं पे रखते हैं। नाउ अब क्या कहते हैं, ये इनका सम जो होना चाहिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5
सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सम इज लेस देन 23 का मतलब क्या हुआ, एक नंबर है x प्लस दूसरा नंबर है x प्लस 2, इन दो नंबर्स का सम जो है वो लेस देन 23 आना चाहिए। तो x प्लस 2 इज लेस देन 23 एम्प्लाइज x और x कितने हो गए 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट 2 टू बोथ साइड्स वी गेट, तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 2 माइनस 2 इज लेस देन 23 माइनस 2, 2 और 2 कैंसिल, तो इम्प्लाइज 2x इज लेस देन 23 में से 2, तो हमें मिलेगा 21। ठीक है, अब मैं करूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, 2 से क्यों डिवाइड करते हैं हम, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन 21/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम्प्लाइज x इज लेस देन 21/2। इसका मतलब क्या हुआ 10.5। इसका नाम मैं रखता हूँ 3, इसका नाम मैं रखता हूँ 3। ठीक है, अब मैं करूँगा कंबाइन 1, 2 और 3, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट। अब देखिए अलग अलग करके जब हम इनको कंबाइन करेंगे, इनइक्वालिटी 1 मेरी है x इज ग्रेटर देन 5 और इनइक्वालिटी 2 है x इज ग्रेटर देन 3, तो इन दो की जब मैं कॉम्बिनेशन लूँगा तो डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन 5 जो है वही इनका क्या आएगा सोल्यूशन। क्यों, देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एक इक्वेशन है मुझे इनइक्वालिटी है मुझे x इज ग्रेटर देन 3, तो ये वैल्यूज आएंगे, दूसरी x इज ग्रेटर देन 5 तो यहाँ से आएंगे। अब देखो ये वैल्यूज जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं दोनों को, इसलिए ये 3 और 4 जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, तो इन दो में से इन पहले दो की जब मैं कॉम्बिनेशन लूँगा तो x इज ग्रेटर देन 5 आएगा। x इज ग्रेटर देन 5 होने का मतलब क्या है 5 इज लेस देन x, और यहाँ पे क्या है x इज लेस देन 10.5, तो ये आएगा इसकी कॉम्बिनेशन 5 लेस देन x लेस देन 10.5। तो मैं लिखूँगा वी गेट 5 इज लेस देन x इज लेस देन 10.5, तो x का वैल्यू जो है वो 5 और 10.5 के दरमियान होगा। देखिए यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, और ये क्या है 10.5, तो 5 इज लेस देन x, 5 नहीं आएगा इसमें, 5 से कहाँ तक आएंगे 10.5 तक, 10.5 भी इसमें नहीं है, तो ये जो बीच में वैल्यूज रह जाते हैं ये सभी वैल्यूज आएंगे। लेकिन ये यहाँ एक कंडीशन है कि x जो है और x प्लस 2 ये दोनों जो है ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव तो ये सभी हैं, इवन कौन कौन सा है, एक है 6, एक है 8 और एक है 10, तो ओनली 3 वैल्यूज वी कैन गेट। तो मैं लिखूंगा सिंस x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, thus x इज इक्वल टू, x में क्या क्या वैल्यूज आएंगे 6, 8 और 10, x के 3 वैल्यूज आएंगे 6, 8 और 10। ठीक है, तो अब x के वैल्यूज मुझे मिले, अब इसका दूसरा नंबर क्या होगा, मैं लिखूंगा अब व्हेन x इज इक्वल टू 6, जब एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है इसका कंसेक्टिव x प्लस 2, तो x प्लस 2 उस वक्त क्या होगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। बाद फिर मैं लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 2 क्या मिलेगा 8 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 10, और लास्टली एंड व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 इसका कंसेक्टिव नंबर आएगा 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो इसलिए क्या क्या पेयर्स हमें मिले, मैं यहाँ थोड़ा रब करूँगा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं लिखूँगा 10 द पॉसिबल पेयर्स ऑफ इवन consecutive integers are 6, 8,
कामा एक पेयर, दूसरी है 8 कामा 10, देखिए 8 और 10 एंड और लास्ट वाली है 10 कामा 12। तो ये 3 आंसर्स इसके प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 26 क्या है? यह है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड, समझो प्लाई बोर्ड एक है, उसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। एक आदमी उस पूरी लेंथ में से 3 प्लाई पीसेस काटना चाहता है। वो पीसेस कैसे होने चाहिए? द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा साइड है, जो उससे बड़ा वाला साइड होगा, उसकी लेंथ शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर हम शॉर्टेस्ट साइड को x लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो उससे जो बड़ा होगा बोर्ड, उसकी लेंथ क्या होगी? x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट अगर x है तो थर्ड लेंथ जो होगी वो होगी उसकी दुगनी, तो 2x होगी थर्ड लेंथ। फिर क्या कहते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, कहते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। सबसे छोटा जो बोर्ड है उसकी पॉसिबल लेंथ कितनी होनी चाहिए? इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। जो थर्ड पीस होगा, थर्ड पीस वो सेकंड पीस से एट लीस्ट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, उससे कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट पहले मैं लिखूंगा टोटल लेंथ ऑफ द बोर्ड इक्वल टू कितनी है? 91 सेंटीमीटर्स। अब मैं लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। चलो, सबसे छोटा जो हम पीस काटते हैं उसकी लेंथ क्या है? x सेंटीमीटर। Therefore, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, फिर मैं पढ़ता हूँ एक बार। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। हाँ, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट। Therefore, मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ सेकंड पीस। Therefore, length of the second ply piece, yes, second piece of board कितनी लेंथ होगी उसकी? शाबाश, x प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे साइड से 3 सेंटीमीटर वो ज़्यादा होगी। एंड, और सबसे बड़ा जो साइड होगा, एंड लेंथ ऑफ द थर्ड पीस जो है उसकी लेंथ कितनी होगी? एंड द थर्ड पीस इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब शॉर्टेस्ट क्या है? x, तो थर्ड पीस की लेंथ क्या होगी? 2x सेंटीमीटर। अब 3 पीसेस की हमने लेंथ निकाली, एक है x, दूसरा है x प्लस 3 और तीसरा क्या है? 2x सेंटीमीटर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो इनमें से 3 पीसेस हमने निकाले। अगर इन पीसेस का मैं ऐड करूँगा तो x प्लस 3 दूसरा पीस है ये और प्लस 2x, इन 3 पीसेस का मैं ऐड करूँगा, वो क्या होना चाहिए? वो या तो 91 के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 91, क्योंकि 91 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बोर्ड की जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर ही है। अगर 91 सेंटीमीटर से कुछ बचेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मैंने यह लिखा लेस देन और इक्वल टू 91। तो इम्प्लाइज x और 2x हो गए 4x प्लस 3
इज लेस देन 91, ठीक है। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 3, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट 4x plus 3 minus 3 is less than or equal to 91 minus 3, implies 3 or 3 cancel, implies 4x is less than or equal to 91 minus 3 is 88. अब मैं करूँगा dividing both sides by 4, we get 4x divided by 4 less than or equal to 88 by 4, implies 4 और 4 cancel, x is less than or equal to 88 by 4 is 22. तो x is less than or equal to 22, इसका मैं नाम रखूँगा inequality नंबर 1। आप समझ गए। Also according to question, देखिए अब सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है। सवाल का दूसरा हिस्सा है what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। तो इसका मतलब क्या हो, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो सेकंड पीस क्या है, सेकंड पीस की लेंथ है थर्ड पीस की लेंथ है 2x। what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter, at least का मतलब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड कितना है x plus 3 plus 5। तो इसका मतलब थर्ड पीस जो है वो कम अज कम सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 2x इज ग्रेटर इक्वल टू x plus 3 plus 5। तो इम्प्लाइज 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x plus 5 plus 3 is 8, ठीक है। तो मैं डिवाइड करूँगा या मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट, तो मुझे मिलेगा 2x माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस 8 माइनस x और x कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x माइनस एक्स इज x ग्रेटर और इक्वल टू 8, और मैं ऐसे लिखूंगा 8 इज लेस देन और इक्वल टू x। ये मेरी सेकंड इनइक्वालिटी है, ठीक है। x इज ग्रेटर इक्वल टू 8, इसका मतलब ये 8 इज लेस देन और इक्वल टू x। अब 1 और 2 को मैं कंबाइन करूंगा, मैं लिखूंगा कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 2 है 8 लेस और इक्वल टू x और 1 है x लेस और इक्वल टू 22। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है x का वैल्यू जो है 8 और 22 के दरमियान होगा, इंक्लूडिंग 8 एंड इंक्लूडिंग 22, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हेंस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, क्योंकि x क्या है, x है लेंथ ऑफ द shortest side, the shortest board, hence the length of the shortest board is greater than or equal to 8, greater than or equal to 8, you know 8, but less than or इक्वल टू 22। इसका मतलब है कि छोटा जो बोर्ड होगा उसकी लेंथ जो होगी वो 8 से 22 के दरमियान होगी, इंक्लूडिंग 8 एंड इंक्लूडिंग 22। सो बाय दिस वे आवर दिस एक्सरसाइज कम्स टू द कंक्लूजन। इंशाल्लाह कल मैं दिखाऊंगा आपको ग्राफ्स। अल्लाह हाफिज़।